नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन के बीच शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से ठप। दिल्ली विधायक ने शिक्षा, पेयजल आपूर्ति और वन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देने की कही बात। झारखंड सरकार का देवघर स्थित बाबा मंदिर को खोलने पर विचार विमर्श जारी। डीसी ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए करें पूजा। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार। महानगरों से लौटे प्रवासियों से गिरिडीह वासियों को डर। लौट रहे प्रवासियों में हो सकता है कोरोना का संक्रमण। प्रशासन ने मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में ठहराया। और कोरोना संक्रमण से समाज का हर तबका हुआ प्रभावित। झारखंड इलेक्ट्रिक फेडरेशन ने पिंक ऑटो चलाने वाली महिलाओं को उपलब्ध कराया राशन। जेटा के अध्यक्ष ने कहा जरूरतमंदों की जाएगी लगातार मदद। रांची रेल मंडल की ओर से लॉकडाउन के दौरान पहली ट्रेन हटिया स्टेशन से जयपुर के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए मुफ्त में यात्रा की व्यवस्था की गई थी। एक भी यात्री से रेलवे स्टेशन पर टिकट के दाम नहीं लिए गए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए लगभग 532 यात्रियों को गंतव्य के लिए भेजा गया, जो राज्य सरकार की ओर से निबंधित थे। सबसे पहले स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन्हें ट्रेन तक पहुंचाया गया। वहीं स्टेशन परिसर पर फूड पैकेट्स और बोतल बंद पानी भी यात्रियों को दिया गया। रांची रेल मंडल के परिचालन विभाग के अधिकारी नीरज कुमार खुद स्टेशन पर मौजूद रहकर तमाम इंतजामों का निरीक्षण करते रहे। इस मौके पर हटिया स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। कोरोना वायरस को लेकर लगे लॉकडाउन के बीच सभी राज्य जब अपने अपने फंसे मजदूरों को बुला रहे हैं, वापस ला रहे हैं, वैसे में अब झारखंड में फंसे अन्य राज्यों के मजदूर भी इनको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। मजदूरों को भेजने की पूरी तैयारी जो है मुकम्मल है। और आज जो ट्रेन है, पहली ट्रेन हटिया स्टेशन से खुलने वाली है। हम इस वक्त खड़े हैं रांची के हटिया स्टेशन पर। तकरीबन 532 यात्रियों को लेकर रवाना होगी हटिया जयपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया जाएगा, जिसमें से कुछ 532 यात्री जो हैं यहाँ से जयपुर पहुंचेंगे। और इन सब चीज के लिए, इन यात्रियों के लिए मुकम्मल व्यवस्था कराई गई है कि देखिए, एक तरफ रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं जहां पर आके लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यहां पर खाने और पानी की भी व्यवस्था की गई है। सभी जो भी मजदूर हैं, जो भी यात्री हैं, उनको जो है नाश्ता का पैकेट दिया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो भी मजदूर हैं, जो भी लोग हैं, यात्री हैं, वो लोग यहाँ पर बैठ के अभी नाश्ता कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे इन लोग की जो है घर जाने की जो उत्साह है वो बढ़ती जा रही है। और अधिकतर जो यात्री कहे जा रहे हैं वो सीधे जयपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। एक बार आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई दिक्कत ना है। हमारे साथ और रेलवे के कुछ अधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सब के बीच में जो है क्या व्यवस्था की गई है, रेलवे की तरफ से क्या किया है। हमारे साथ नीरज सर हैं, उनसे बात करेंगे कि रेलवे की तरफ से सर खासकर यात्रियों के लिए जो है क्या विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं। जो भी यात्री अंदर घुसते हैं उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, साथ में थर्मल जो है उनका थर्मल गन से उनका चेक भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो यात्री आए हैं उनको यहाँ पर लंच की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा, तो लंच दिया जा रहा है। और जब यात्री यहाँ से चलेंगे तो IRCTC के माध्यम से इन यात्रियों के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट और कल का जो लंच है वो IRCTC के माध्यम से किया गया है। अपने गंतव्य पे पहुंचने से पहले कि 2 मील जो है IRCTC के द्वारा कराएगी। तो ये तमाम तरह की जो है यहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग करके रखा हुआ है, ताकि जो है पैसेंजर्स एक एक करके आए, कहीं किसी चीज की हड़बड़ी किसी को ना हो और परेशानी ना हो। इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स और स्टाफ भी चारों तरफ लगे हुए उनको गाइड करने के लिए। CCTV से भी हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। सर, एक बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ से जो जयपुर जा रही है ट्रेन, तो क्या बीच रास्ते में भी उतरने के लिए पैसेंजर इसमें बैठे?
नहीं, संपर्क ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, इसमें जो ओरिजिनिंग स्टेशन है वहां से डेस्टिनेशन स्टेशन तक ही जाती है। बीच में अगर कहीं स्टॉपेज है तो वो ऑपरेशनल पर्पस के लिए रहता है। किसी प्रकार का कोई कमर्शियल स्टॉपेज नहीं दिया हुआ, न तो यात्री चढ़ सकते हैं न उतर सकते हैं। सर, क्या जो जयपुर यहाँ से जो ट्रेन अभी खुल रही है, जयपुर कब तक पहुँच पाएंगे? ये ट्रेन यहाँ से अभी 4 बजे शाम में खुलेगी हटिया से, और ये कल शाम में 5:15 पर जो सूचना है जयपुर तक पहुंचेगी। एक आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे कि जो भी यात्री आ रहे हैं, जो भी मजदूर हैं, यात्री हैं, तो क्या उनका टिकट किस तरीके से उनको दिया गया है, क्या व्यवस्था की गई, पैसे का कहाँ पर हुआ है? जैसे यहाँ पे अगर काउंटर है तो यहाँ से अगर टिकट दिए गए हैं तो क्या यहाँ पे पैसा लिया गया या फिर कैसे इसका? यात्रियों से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जा रहा, सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन जो होता है, नाम और आधार नंबर, जो कि एक जरूरत होती है सूची बनाने के लिए, वो सिर्फ लिया जा रहा। किसी प्रकार का पैसा किसी भी यात्री से रेलवे द्वारा नहीं लिया गया। ये बिल्कुल जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि राज्य सरकार द्वारा और रेलवे विभाग के द्वारा कि किसी भी यात्री से पैसा नहीं लिया जा रहा, ये बहुत बड़ी बात है कि एक इन सब लॉकडाउन में फंसे परेशानी के बीच में यह सबसे बड़ी राहत की बात है कि किसी भी यात्री से पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसका जो भुगतान है वो पूरी तरह से राज्य सरकार करेगी और इनको सिर्फ टिकट दिया गया है ताकि ट्रेन यात्रा के दौरान यह टीटी को दिखा सके और साथ ही कोई भी अवैध रूप से सफर ना कर सके। इसके साथ ही ट्रेन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। उधर लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आज सिल्ली में विधायक सुदेश महतो ने शिक्षा, पेयजल आपूर्ति और वन विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में सिल्ली प्रखंड में 12वीं के 12,000 विद्यार्थियों में से मात्र 1700 से 1800 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था हो पाई है। सिल्ली विधानसभा में अधिकांश ग्रामीण इलाके के परिवारों में ऑनलाइन शिक्षण के लिए टेक्निक की सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों तक शिक्षण व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए, साथ ही 3 महीने का कोर्स कम समय में कैसे पूरा किया जाए, इन सब विषयों को लेकर आज चर्चा की गई। हालांकि बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्रियों का वितरण भी किया जाना है ताकि बच्चों में पढ़ने की रुचि बरकरार रहे और पाठ्यक्रम भी समय रहते पूरा हो सके। पीएचडी और फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कि शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 2 महीने 3 महीने से पाठ्यक्रम का बिल्कुल बंद है, जो लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के इस प्रोग्राम के कारण। तो इस गतिविधि को पुनः प्रारंभ करने के लिए एक प्रयास किया गया जिसमें ऑनलाइन क्लास के लिए व्यवस्था सरकार ने करा। लेकिन चूंकि ग्रामीण परिवेश में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवार के पास उस तरह की कोई तकनीकी सुविधा नहीं उपलब्ध होने के कारण पाठ्यक्रम या फिर गवर्नमेंट से जो भी सपोर्टिंग प्रोग्राम तैयार हुआ था वो। झारखंड सरकार देवघर स्थित बाबा मंदिर को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा पाठ करवाने के शर्तों के साथ खोलने पर विचार कर रही है। वहीं इस संबंध में देवघर जिला प्रशासन ने डीसी की अध्यक्षता में मंदिर का जायजा लिया और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा करने का मॉक ड्रिल भी किया गया। आपको बता दें कि देवघर डीसी नैन्सी सहाय ने कहा है कि फिलहाल मंदिर खोले जाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, क्योंकि अभी कुछ महीनों में श्रावणी मेला है और अभी तक कोई क्लियर डायरेक्शंस है नहीं मंदिर को लेकर कि सभी मंदिर खुलेंगे या नहीं धार्मिक संस्था। लेकिन क्योंकि हम लोग के यहाँ तैयारियां पहले से होती हैं और इन केस अगर आगे परमिशन मिलता है मंदिर खोलने का और इसको कराने का, तो एक हम लोग, क्योंकि विभाग को हम लोग एक प्रपोजल भेजेंगे, क्योंकि डिसीजन तो श्राइन बोर्ड से होगा और वो हमारे स्टेट लेवल से होगा। लेकिन हम लोगों से एक प्रस्ताव मांगा गया है कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग श्रद्धालुओं के लिए अगर मंदिर ओपन करेंगे सावन में या आने वाले समय में जब भी मंदिर खुलेगा, तो हम लोग एक समय अंतराल में कितने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम लोग दर्शन करा पाएंगे, उसी का एक हम लोगों ने आज मॉक ड्रिल किया था। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्या खुलेंगे बाबा धाम के कपाट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच वहां पर उपायुक्त नैन्सी सहाय खुद पहुंची और ये जानकारी ली, समीक्षा की
कि क्या कपाट खुल सकते हैं। इस बीच एक मॉक ड्रिल भी किया गया कि कैसे हम इस कपाट को खोल पाएंगे बाबाधाम के, क्योंकि बहुत बड़ा यह मंदिर है, देवघर स्थित बाबा नगरी इसे कहते हैं। तो ऐसे में पूजा पाठ के लिए कम से कम मंदिर के कपाट खोलने पर विचार विमर्श का चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक बाबा धाम के कपाट खुलते हुए हमें नजर आएंगे? मैं बता दूं कि लॉकडाउन के दरमियान बाबा मंदिर बंद की गई थी। 6 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला की तैयारी को लेकर साइन बोर्ड के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। उसको लेकर जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर रही है। जी, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है सुनील? क्योंकि हम जिस तरीके से अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, वहां पर खुद उपायुक्त पहुंची और उन्होंने मॉक ड्रिल करवाया। जी, मैं बता दूं कि वहां पे उपायुक्त द्वारा और एसपी देवघर एसपी के द्वारा वहां पर मॉक ड्रिल किया गया और दूरी करके उन लोगों को ये बताया गया कि हर आदमी को 2-2 फीट की दूरी पर रहकर उनकी जल चढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। जी, चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए सुनील आपका शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस। महानगरों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों का संक्रमित पाए जाने की वजह से एक और जहां गिरिडीह वासियों के मन में डर बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण जागरूक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के रूप में संक्रमितों की संख्या बढ़ती देख गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के ग्रामीणों ने विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाया है। वहीं इस दौरान जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन सभी मजदूरों को विद्यालय में ठहराया जा रहा है और साथ ही मजदूरों को एक शाम का भोजन ग्रामीणों के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि बाकी 2 वक्त का खाना मजदूरों के घर से आ रहा है। हमारे गांव में कुल 40 मजदूर जो गुजरात से आए, सभी को प्रशासन की तरफ से होम क्वारंटाइन करने का आदेश दिया गया था। लेकिन हम लोग अपने गांव को सेफ्टी को देखते हुए सभी को हम लोग ग्रामीणों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि सभी को उत्क्रमित मध्य विद्यालय केंदुआ गड्ढा में रखा जाए, जिससे अगर कोई संक्रमित भी हो तो वो ग्रामीण में कोरोना वायरस ना फैले, और अगर कोई संक्रमित तो यहाँ पे कुछ दिन में अगर उनका लक्षण मिले तो उन्हें हम लोग आगे जो है इलाज के लिए भेज दें। कोरोना टाइम का जो पब्लिक आए हुए हैं यहाँ केंदुआ गड्ढा में, उसका भोजन हम एक टाइम को दे रहे हैं। और देखते हुए पब्लिक लोग जो रात को आते थे, अंधेरा हो जाता था, दिक्कत हो जाता था पब्लिक लेडीज लोग आने जाने बच्चा उच्चा का, इसके लिए एक टाइम का हम अपने खर्च से अपना रात। एक अच्छी पहल और एक बेहतर प्रयास भी इन ग्रामीणों के द्वारा किया गया। वहीं दूसरे राज्यों से लौटे अप्रवासी मजदूरों के संक्रमित पाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रवासियों के संक्रमित होने का ताजा मामला गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में देखने को मिल रहा है, जहां डुमरी प्रखंड के 3 मजदूर और जमुआ प्रखंड से 1 मजदूर के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्हें बाद डीहा स्थित एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया है। साथ ही इसके बाद एहतियात के तौर पर इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। इस संबंध में गिरिडीह के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने दोनों प्रखंडों के गांव का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया।
हम लोग आइसोलेशन सेंटर है तथा कोविड सेंटर के रूप में वर्क करता है, वहाँ उनको शिफ्ट करा दिया गया। और अभी जो ICMR की गाइडलाइंस के तहत प्रोटोकॉल हैं वो उन गाँव में फॉलो कराए जा रहे हैं। एपी सेंटर का निर्धारण, कंटेनमेंट जोन का निर्धारण, बफर जोन का निर्धारण, इन सब जगहों पे लॉकडाउन, कर्फ्यू, सेक्शन 144 लगाकर बाहरी लोगों का प्रवेश यहाँ पे प्रतिबंधित किया जाता है। यहाँ के अंदरूनी लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित किया जाता है। लगातार अनाउंसमेंट करते रहा जाएगा, लोग बाहर नहीं निकले। मेरी यहाँ के लोगों से अपील भी रहेगी कि जो भी सरकार का दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुन्ना प्रसाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, जिस तरीके से ये हम देख रहे थे, तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कि वहां पर जो मजदूर हैं उनमें कोरोना संक्रमण पाया गया है, तो ऐसे में फिलहाल अपडेटेड जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, गिरिडीह में लगातार जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं महानगरों से, चाहे वो सूरत से हो, मुंबई से हो, खास करके यहाँ ज्यादातर लोग सूरत से आ रहे हैं और जो भी लोग आ रहे हैं वही लोग यहाँ पे संक्रमण फैला रहे हैं। अभी गिरिडीह का अपडेट ये है कि यहाँ पे अब तक 11 लोग पीड़ित हो चुके हैं, जिसमें 2 लोग स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं, लेकिन 9 अभी पिछले 3 दिनों में 9 लोगों को यहाँ पे संक्रमित पाया गया है। आज गिरिडीह में 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं, इनमें से 3 डुमरी के हैं और 1 जमुआ के हैं। डुमरी में ये भंडारो गांव से 2 व्यक्ति पीड़ित पाए गए हैं, जबकि ससारखो से 1 और इधर चनमनो गांव से 1 पीड़ित पाए गए। इस तरह की जो स्थिति बन रही है, कंटिन्यू यहाँ पे गिरिडीह में बढ़ता जा रहा है संक्रमण का दौर, और इससे न केवल जिला प्रशासन परेशान है बल्कि आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में मुन्ना, उपायुक्त ने खुद मोर्चा संभाला और क्वारंटीन सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया, क्या वहां पर चीजें पाई गई, क्या कुछ कमियां भी देखने को मिली? जी जी जी, प्रतिदिन उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और SP सुरेंद्र कुमार झा प्रतिदिन प्रत्येक ऐसे गांव जहां पे इस तरह के संक्रमित पाए जा रहे हैं उस गांव का निरीक्षण करके वहां उसको पूरी तरह सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा जो क्वारंटीन सेंटर है गिरिडीह का, वो NM स्कूल, वहां पे भी जाकर के और पूरी व्यवस्था का मुआयना कर रहे हैं, लोगों को निर्देश भी दे रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। DC राहुल कुमार सिन्हा पूरी तरह से एक्टिव है और वो लोगों को इस बारे में कई संदेश भी दे रहे हैं, माइक से प्रचार भी करवा रहे हैं, लोगों को जागरूकता बनाए रखने के लिए और होम क्वारंटाइन नहीं करके स्कूलों में या सरकारी विद्यालयों में करने के लिए लोगों को सेल्फ अपने तरफ से प्रेरित भी कर रहे हैं। इस तरह की लगातार कार्यक्रम चल रहा है गिरिडीह में। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और मुन्ना, आवश्यकता भी यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए ज्यादा से ज्यादा और लोग समझे भी इस चीज को। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हैं जिनकी जीविका प्रतिदिन कमाने से ही चलती थी। लॉकडाउन के कारण इनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, लेकिन ऐसे लोगों की मदद के लिए कई संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। झारखंड इलेक्ट्रिक फेडरेशन ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से पिंक ऑटो चलाने वाली महिलाओं को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया। JETA यानी जेटा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में भी जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। देखिए, हम लोग सभी संस्थाओं की तरफ से मदद तो काफी हो रही थी, चारों तरफ बहुत सारी संस्थाएं आगे आई हुई थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसा वर्ग था जो लग रहा था कि कहीं पीछे रह गया है, छूट गया है। तो और ब्लैक ऑटो वालों को हम लोग सभी चैम्बर के थ्रू से, हम लोग के थ्रू से मदद पहुंच रही थी। तो हम लोग को यह ख्याल आया कि शायद पिंक ऑटो कुछ हमारे यहाँ चल रही हैं रांची में, जिनका हम लोगों ने बात किया तो पता चला कि इन तक मदद नहीं पहुंची है। तो उसी क्रम में आज इन लोगों को कांटेक्ट करके बुलाया गया और हम लोगों ने आज इनको मदद किया। हमारा झारखंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड एसोसिएशन चैम्बर के साथ मिलकर। उधर लातेहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल लातेहार के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में पुलिस ने विभिन्न नक्सली दस्ते में काम कर चुके 3 युवकों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने युवकों के पास से 9 mm का एक लोडेड पिस्टल, 1 देसी लोडेड कट्टा, 9 गोली, 8 पीस मोबाइल फोन और वर्दी बरामद की है। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि तीनों ने एक नया गिरोह डब्लू के नाम पर शुरू किया था। पुलिस को गिरफ्तार किए गए अपराधियों की तलाश लंबे समय से थी और अब सफलता हाथ लगी है।
कल दिनांक 13/5/2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार को एक सूचना मिली थी कि लातेहार थाना अंतर्गत ग्राम कुदाग में कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना बना रहे हैं। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार के निर्देशन में छापामारी दल का गठन किया गया था। मध्य रात्रि में ही ग्राम कुदाग के स्कूल के बगल में छापामारी की गई, जहां से 3 व्यक्तियों कुलदीप सिंह और दिलीप सिंह एवं चंद्रदेव सिंह को पकड़ा गया है, जिनके पास से लोडेड 9mm का पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा गोलियां, एक कैमोफ्लेज वर्दी और दो अन्य वर्दी बरामद हुई है। इसमें जो पकड़ाया दिलीप सिंह है, ये टीपीसी संगठन का सदस्य। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के राज्य वापसी के क्रम में चेन्नई से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से 1163 मजदूर रामगढ़ के बरकाकाना पहुंचे। इस दौरान रामगढ़ जिला प्रशासन ने मजदूरों की मेडिकल जांच के साथ माइकिंग की व्यवस्था कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया गया और बसों के माध्यम से उन्हें संबंधित जिले के लिए रवाना किया गया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रामगढ़ की ये तस्वीर, जहां पर चेन्नई से 1163 मजदूर आज पहुंचे और उनके लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं भी वहां पर की गई। लेकिन देखिए किस तरीके से घर वापसी के बीच कहीं ना कहीं इन लोगों में एक राहत भी है, एक खुशी भी है, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट भी है। और इस बीच देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया, कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, साथ ही कई चीजें भी इन्हें बताई गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्वेज आलम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्वेज, कितने खुशी लोग दिखाई दिए जब इनकी घर वापसी हुई? तो जी देखिए आदर्श, आज रामगढ़ जिले के बरकाकाना स्टेशन में तमिलनाडु के चेन्नई से 1163 प्रवासी मजदूर यहाँ पर उतरे हैं और उतरने के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन ने उनका बहुत स्वागत किया। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए स्टेशन परिसर से उनको बाहर निकाला और संबंधित जिला भेजने के लिए जो कवायदे होती है बसेस के माध्यम से उनको जिला भेजने की तैयारी की गई। जी दुर्वेश, जिस तरीके की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं, तो ऐसे में क्या इन मजदूरों की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ट्रेन के टिकट के पैसे मांगने से संबंधित? जी देखिए आदर्श, जिस तरह से शुरुआती दौर में यहाँ पर जो भी प्रवासी मजदूर अपने राज्य में लौट रहे थे, शुरुआती दौर में यह बातें सामने आई थी कि जो प्रवासी मजदूर ट्रेनों के माध्यम से लौट रहे हैं वो खुद से अपने टिकट कटवा कर लौट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो प्रवासी मजदूरों का जो सिलसिला लगातार राज्यों में आने का जारी है, तो कहीं ना कहीं वो अपने ही वो टिकट के पैसे खुद ही लगा रहे हैं और वो संबंधित अपने राज्य को लौट रहे हैं। निश्चित रूप से जिला ये बातें जब आई थी छलकर, तो राज्य सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया था और कहीं ना कहीं मतलब अभी भी जो मजदूर यहाँ पर लौट रहे हैं तो फिलहाल वो संबंधित वो अपना ही पैसा लगाकर वो लौट रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से उनके लौटने के बाद पूर्ण रूप से संबंधित जिले में तैयारी की गई है। बसेस जो वहां पर जो आवंटित की जाती है वो जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर लगाई जाती है और जो मजदूर प्रवासी लौटते हैं वो बसेस के माध्यम से अपने अपने जिला में लौटते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए दुर्वेज आपका शुक्रिया। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, देखिए किस तरीके से मजदूर पहुंचे, तो इनके लिए मास्क, सैनिटाइजर और खास तौर पर देखिए आपस में दूरी है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।